नमस्ते भारत। मैं हूं राम प्रकाश गौतम और आज हम डिस्कस करेंगे जो मैं आपको यूट्यूब पे और व्हाट्सएप पे स्टेटस पे फेसबुक पे डालता हूं कि क्वेश्चन ऑफ द डे उसका 39th बाय 2022 का आंसर इसमें मैं लेके आया हूं, जो कि अर्थमेटिक से जुड़ा हुआ है। कभी आपको इनकम टैक्स से रहता है, कभी जीएसटी से रहता है और अभी अर्थमेटिक से मैं दिया जो अन्य तरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके आंसर के बाद मैं आपको बताऊंगा, जिस बच्चे का सही आंसर आया उसका भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा और वो कहाँ से हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। और उसके बाद एक इम्पोर्टेंट मोटिवेशनल चीज आप लोगों को दूंगा कि जेपीएससी झारखंड का जो अभी रिजल्ट निकला उसमें टॉप करने वाली पहली मुस्लिम महिला नुसरत नूर कौन है। मेडिकल का ये रिजल्ट है और इस पे भी हम जानेंगे। हम उन लोगों के लिए ये मैसेज होगा जिनकी शादी हो गई, जिनके बाल बच्चे हो गए, बड़े परिवार में रहते हैं और उसके बाद भी नुसरत नूर जैसी लड़की सक्सेस करती है। ये सारे डिस्कस हम करेंगे और संयोग से इस क्वेश्चन का आंसर देने वाली भी लड़की है। तो आइए हम देखते हैं एक बार। हमारा जो सवाल था 39/2022 यानी 2022 साल का 39वां क्वेश्चन, उसका मैंने कहीं पे 2 ऑप्शन दिया था, कहीं पे 3 ऑप्शन दिया था, कहीं पे व्हाट्सएप स्टेटस में मैंने 5 ऑप्शन दिया था आंसर का। लेकिन एक्चुअल में अभी मैं 2 आंसर आपको दिखा रहा हूं, इसी दोनों में से एक सही है। क्लियर? या तो ये सही है या फिर ये सही है। सवाल क्या है, जब भी किसी कंपटीशन का एग्जाम आप देते हैं और या एग्जाम में बैठते हैं या कोई भी पर्सन आपसे क्वेश्चन पूछे, तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को ब्रेक करिए, क्वेश्चन को तोड़िए। तोड़ने से आपको आंसर पकड़ में आएगा। तो क्या है क्वेश्चन? टू फ्रेंड्स वेंट टू अ शॉप टू बाय गुड्स। दो दोस्त कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं। One bought a watch for ₹2250। एक दोस्त उसमें से एक घड़ी खरीदता है जिसकी कीमत होती है ₹2250। द अदर बाउट अ बेल्ट फॉर ₹475। जो दूसरा उसका दोस्त होता है उसने खरीदा ₹475 का बेल्ट। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात करिए कि टोटल कितना का वो क्या खरीदा, टोटल बिल अमाउंट जो है वो कितना होता है। ठीक, यहां तक एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। मैं बड़ा कर दिया हूं, शायद आपको दिखता होगा। यहाँ पे लिखिए टोटल बिल अमाउंट। टोटल बिल अमाउंट मैं यहाँ थोड़ा सा स्पेस लेके चलता हूँ। पहला है ₹2250, 50 प्लस 450, इसको हम ऐसे करते हैं टोटल बिल अमाउंट। तो यहाँ पे आप वॉच की प्राइस, एक मिनट, वॉच 2250 एंड बेल्ट इज, बेल्ट का प्राइस है आपको 475। ठीक, टोटल बिल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल बिल अमाउंट हो जाएगा आपको, हम ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो टोटल बिल अमाउंट हो जाता है आपको ₹2725। ठीक, 2725। अब आप देखिए कॉस्ट ऑफ वॉच कितना पड़ता है, ये देख लीजिए। हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ वॉच। क्या है सवाल, अगला देखिए। द शॉपकीपर ऑफर्ड 5% डिस्काउंट ऑन डिफरेंट आइटम्स। दुकानदार क्या करता है, इस दोनों पे 5% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है। एंड एन एडिशनल 15% डिस्काउंट
और एक एडिशनल ऊपर से अलग से 15% का डिस्काउंट देता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दिया है कि इफ अ बिल ऑफ ₹2500 was purchased but the bill should be the single। कहता है कि अगर आप 2500 रुपये तक का माल खरीदते हो तो आपको 15% एडिशनल डिस्काउंट और दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब ये होता है कि दो दोस्त गया, अगर बेल्ट का अलग बिलिंग करवाए और वॉच की बिलिंग अलग करवाए तो ये 2500 की कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में इसको सिर्फ और सिर्फ मिलेगा कितना, 5% डिस्काउंट। क्लियर। अब इस दोनों ने क्या किया, कहा कि ठीक है भैया मैं एक काम करता हूं, नाउ इफ बोथ द फ्रेंड्स टेक अ बिल टुगेदर। अब ये दोनों दोस्त मिलके कहा कोई बात नहीं, दोनों दोस्त हैं ही हम, तो इन दोनों ने मिलकर एक बिलिंग करवा लिया। काउंटर पे गया, कहा भैया एक घड़ी भी दे दे और एक बेल्ट भी दे दे और दोनों का एक ही बिलिंग कर दे। ठीक, जब एक ही बिलिंग कर दिया तो अब आपको बताना है कि उसको जो 15%, 15% का जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला वो कितना अमाउंट का मिला, 388.31 या 350.31 मिला। क्लियर क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले इस दोनों का तो आपने निकाल ही लिया कि इस दोनों को जोड़ के 2250 और 475, इस दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो आपके पास आता है 2725, जो कि 2500 रुपया से ज्यादा हो जाता है। यानी कि जब दोनों बिल को मिला करके एक बिल ये बनवाएगा, दोनों आइटम का एक बिल, तो इसको एडिशनल डिस्काउंट 15% मिलना है। क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले आप निकालिए 5% डिस्काउंट। 5% तो जो डिस्काउंट था वो तो नॉर्मल है, एडिशनल की बात हम बाद में करेंगे। तो 5% का देखिए तो कॉस्ट जो हुआ वॉच का कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ वॉच 2250 रुपया है, 2250 है, 2250, और इसका आप निकालेगा क्या, 5%। तो पहले तो आप कॉस्ट ऑफ वॉच आपके पास 2250 यहाँ पर है ही, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट डिस्काउंट के साथ निकाल देता हूं कि वैल्यू आफ्टर 5% डिस्काउंट देखिए जो वॉच का होगा, वैल्यू आफ्टर 5% डिस्काउंट। अब यहाँ पे 5%, 2250 का 5% निकाली, 2250 इंटू 5% कितना होगा। यहाँ पे आप अगर इक्वल का देके फॉर्मूला कर लेते हैं तो ये हो जाता है 112.5। ये 5% डिस्काउंट हुआ, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 2250 माइनस ये, यानी कि 2137.5 जो हुआ वो हुआ 5% डिस्काउंट देने के बाद किसकी कीमत, वॉच की कीमत। ठीक, यहाँ पे मैं वॉच भी लिख देता हूं ताकि क्लियर रहेगा आपको समझने में। वॉच का जो वैल्यू है वो 5% कितना होता है, 112 रुपये 50 पैसा, और 2250, 2250 रुपये का ऑलरेडी वॉच की कीमत थी जिसमें 5% डिस्काउंट दे दिया, तो अब घड़ी की कीमत जो हो गई वो 2137.5। क्लियर। अब बेल्ट का कॉस्ट कितना था, 475, इस पे भी 5% का डिस्काउंट है, तो मैंने यहाँ अब बेल्ट कर देते हैं, वॉच की जगह पे क्या कर देंगे, बेल्ट। बेल्ट का क्या हो जाएगा, तो इसका भी आप करिएगा 475 इंटू 5%। ठीक है, इसका भी 5% निकालिएगा तो ये हो जाता है 23 रुपीज 75 पैसा। यानी कि डिस्काउंट का
आफ्टर डिस्काउंट वैल्यू इसका हो जाएगा कीमत 475 माइनस 23.75 यानी कि 451.25। यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये देखिए, ये अमाउंट जो बिफोर एडिशनल, ठीक, अभी तक का जो इसका प्राइस होया वो निकालिए। बिफोर एडिशनल 15% डिस्काउंट अमाउंट क्या हो जाएगा यहां पे, दिस प्लस दिस, यानी कि 2588 रुपीज 75 पैसा। अगर ये 15% का एडिशनल डिस्काउंट नहीं लेता तो 2725 रुपया का चीज इसको कितना का पड़ता, दोनों दोस्त अलग अलग बिलिंग कराता तो 2588 रुपये का। ठीक है, यानी कि इसको बेनिफिट कितना होता अगर इसका डिस्काउंट आप देखते हो। एग्जाम्पल में दे रहा हूं, अगर आप सिर्फ देखते हो अलग अलग बिलिंग कराने पे इसको होता मात्र 136 रुपया 25 पैसा का बेनिफिट, 136.25 रुपीज का इसको बेनिफिट होता, यानी 15% एडिशनल का नहीं होता। अब आप देखिए, अब ये क्या कर रहा है कि सिंगल बिल करवा रहा है, दोनों भाई दोनों दोस्त मिलके। अब दोनों दोस्त मिलके जब करवा रहा है तो 2588 रुपीज जो इसका हुआ, जो नॉर्मल डिस्काउंट देने के बाद उसका 15%। तो अब आप निकालिए एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट, तो ये इंटू 15% कितना हो गया, 388 रुपीज 31 पैसा। या आपको 2 अंक तक का आप ले लीजिए, 2 डिजिट तक का ले लीजिए, तो 388.31 ये होगा एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट। तो यही मैं आपको यहाँ पे कहा था, इसका आंसर होगा ये 388.31। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आज फिर मैं आपको दे रखा हूं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे और अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप वहां से फटाफट आंसर दीजिए। और इस आंसर को सही देने वाला जो एक छोटी सी बच्ची है आकांक्षा कुमारी, जो बीएससी पार्ट 1 में पढ़ती है और ये बिहार के पटना जिला के राम रतन सिंह कॉलेज मोकामा में पढ़ती है। तो कॉन्ग्रेचुलेसन आकांक्षा कुमारी की, आपका आंसर सही हुआ। बहुत हार्ड वर्क करके इस लड़की ने पहले कही कि नहीं हो पाएगा, उसके बाद ये फिर से मेहनत करके हार्ड वर्क करके 3-4 घंटे के बाद करेक्ट आंसर दी। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद और अगला क्वेश्चन आप फिर यूट्यूब से उठाइए या व्हाट्सएप स्टेटस से उठाइए और आप मुझे जवाब दीजिए, और अगला फोटो शायद मेरे वीडियो में आपका हो। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूं। अब नेक्स्ट जो मैंने आपसे बात किया था कि अभी झारखंड का जो जेपीएससी का जो रिजल्ट निकला उसमें भारत की पहली मुस्लिम महिला टॉप रैंक पे लेके आई है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रेरणादायक ये स्टोरी होगी आपको। तो अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो इस स्टोरी को एक बार जरूर सुनिए, क्योंकि हमारे समाज में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है शादीशुदा लड़की के लिए पढ़ाई करना और पढ़ करके किसी कंपटीशन को compete करना। नुसरत का भी कहना था कि वो कभी नहीं सोची थी कि वह इस मुकाम को हासिल कर पाएंगे, लेकिन उनके हस्बैंड, उनके फैमिली के सपोर्ट से आज जेपीएससी टॉप करने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी। रिजल्ट निकलने के बाद सबसे पहला सवाल लोगों का होता है
कि आप जॉइंट फैमिली में रहकर, और इनको एक छोटा बच्चा भी है, बेटा है, छोटा बच्चा होने के बाद आपने पढ़ाई के लिए टाइम कैसे मैनेज किया, बहुत मुश्किल हुआ होगा, कई एडजस्टमेंट करने पड़े होंगे। ये सवाल उन लोगों का होता है जो मेहनत करने से भागते हैं, जो कहते हैं मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। ये सवाल उन लोगों के लिए है। लगन होनी चाहिए। हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा कि जो मैरिड लोग हैं, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं, अगर उनको लाइफ पार्टनर और फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग वाली परिवार नहीं मिला, हस्बैंड नहीं मिला, वाइफ नहीं मिली, तो सक्सेस पे दिक्कतें होती है। लेकिन उन तमाम चीजों को हैंडल करना आपके ऊपर होता है। तो आइए एक बार जानते हैं नुसरत को। नुसरत को एक सेंटेंस उसकी माँ कही थी कि कुछ भी करो लेकिन इंडिपेंडेंट बनो। यानी कि इंडिपेंडेंट बनो, इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम घर अलग बना लें, अलग रहने लगे परिवार से। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि सेल्फ डिपेंड हो, सेल्फ डिपेंड होना है। हर चीज का फैसला लेने का हक हो तुम्हें। जीने के लिए कभी भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है कि वो उसके पास खाना देगा तो खा पाऊंगा, रह पाऊंगा, जी पाऊंगा। इन चीजों के लिए अगर चाहते हो अच्छा होना तो कुछ काम करो। जब तक नहीं कोई भी व्यक्ति, मैं आपको बताता हूं, खास करके अगर हाउस वाइफ आपकी, जो आपकी वाइफ है वो अगर हाउस वाइफ है और जो वर्किंग है, दोनों में एक डिफरेंस होता है कि जब आप अर्निंग करने मार्केट में जाते हो तो आप पैसा की वैल्यू समझते हो। तो इसलिए इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। इनका पूरा बचपन झारखंड के जमशेदपुर में बीता था और इनके जो पापा थे मोहम्मद नूर, वो टाटा स्टील में नौकरी करते थे। इनकी माँ सीरत फातिमा हाउस वाइफ है और इनकी शुरुआत की पढ़ाई JS तारापुर और सेकेंड कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई थी। सबसे बड़ी बात, ये पबजी खेलते थे, शायरी इनको अच्छा पसंद है, और बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स का भी इन्हें अच्छा शौक था और ये खेलते भी थे। और इन तमाम चीजों में इनके पेरेंट्स का सपोर्ट था। अगर आपकी फैमिली प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं और आपके सर्किल प्रोग्रेसिव सोच के होते हैं तो आप निश्चित ही प्रोग्रेस करते हैं और सक्सेस भी करते हैं। उसके बाद इन्होंने दूसरी बारी में क्वालिफाई किया था मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। आपको बताऊं कि फिलहाल ये रांची मेडिकल कॉलेज में न्यूरो डिपार्टमेंट में अभी सर्विस भी दे रहे हैं, कि MBBS डॉक्टर ये हैं। 2011 में 10th पास आउट करने के बाद इन्होंने बायो साइंस लिया। इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इनको मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है और डॉक्टर बनना है, और इन्होंने तैयारी किया। बट 2013 में जब इन्होंने 12th का बोर्ड दिया, उस साल भी इन्होंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिया था, लेकिन क्वालिफाई नहीं किए। क्वालिफाई नहीं करने के बाद अधिकतर बच्चों की आदत होती है परेशान हो जाना, डिप्रेस हो जाना, कैरियर को चेंज करने के लिए सोचना। लेकिन उन तमाम चीजों को छोड़ के इस बच्ची ने स्टॉप किया और स्टॉप करने के बाद दोबारा एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने की जमकर तैयारी किया। कॉलेज में ही टॉप 20 में एक रही है ये लड़की, टॉप 20। और इन्होंने कॉलेज लाइफ में जब ये मेडिकल में थी तो ट्रेनिंग में इन्होंने अपने लाइफ पार्टनर डॉक्टर ND उमर से इनकी मुलाकात हुई। अब कैसे मुलाकात हुई ये समझते हैं। इनका सबसे पहली बात कि जो कॉलेज मिला था वो रिम्स कॉलेज रांची मिला। कॉलेज में टॉप 20 में रहे, और जब ये 4th ईयर में थी तो इनको अपने लाइफ पार्टनर डॉक्टर ND उमर से मुलाकात होती है, जो कि अभी आपको जनरल सर्जन
के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑलरेडी मेडिकल मतलब डॉक्टर हैं। और उस समय सेम कॉलेज से जनरल सर्जरी में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे और इनकी दोस्ती हुई। धीरे धीरे वो पसंद में बदला और दोनों का इंटरेस्ट सेम था, तो इनको लगा कि एक दूसरे के लिए बेस्ट हैं और इन्होंने अपने घर वालों को बताया, मिलना जुलना हुआ और 2018 में इनकी सगाई हो जाती है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, इनको पति ने किया मेडिकल ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करने के लिए मोटिवेट। सबसे पहली बात तो जानिए, इनके फैमिली में 10 लोगों का परिवार है। इनकी जो फैमिली है 10 लोगों को परिवार है, एक बेटा भी है। उसके बाद भी जब इन्होंने 2019 में शादी कर ली, शादी करने के बाद ये रांची में रहने लगे और उसी दौरान रिम्स रांची में ही इनकी इंटर्नशिप चल रही थी। ससुर भी मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट पे रह चुके थे और इसके साथ साथ इनके जो हस्बैंड के बड़े भाई हैं वो भी मेडिकल लाइन में है, डॉक्टर हैं। उसके बाद इनको 2020 में बेटा हुआ जिसका नाम साद है और बेटा होने के बाद पढ़ाई और बच्चा दोनों साथ में मैनेज करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम को मैनेज करना अगर आपने सीख लिया है तो बहुत आसान होता है। और इनका जब बच्चा था 2020 में, तभी इनको आपको एग्जाम जेपीएससी मेडिकल ऑफिसर का वैकेंसी निकली और इन्होंने अप्लाई किया और मेहनत करके आज सक्सेस हो गए। अब इन चीजों पे अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो बड़ी मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए जिंदगी में मैं एक चीज और बताता हूँ। सबसे पहले इस एग्जाम के बारे में आपको एक बार बता दूं। इस एग्जाम में जितनी वैकेंसी होती है, अगर उससे 5 गुना ज्यादा अप्लीकेंट आ जाता है तो जो रिटेन एग्जाम होती है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो 10th और 12th में एमबीबीएस के मार्क्स और इंटरव्यू के बेस पर रिजल्ट निकाला जाता है। इसीलिए इस एग्जाम में ज्यादा एप्लीकेंट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और सीटें भी वैकेंट रह जाती है। बड़ा मुश्किल चीज है। मतलब रिटेन अगर 5 गुना ज्यादा एप्लीकेंट आया तब तो रिटेन एग्जाम होती है, अदरवाइज 10th 12th और एमबीबीएस इंटरव्यू पे ही चलता है। अब एक आप देखिए यहाँ पे जो प्रिपरेशन की बात है, एग्जाम की बात है, आपको एग्जाम पास करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, शायद आपको अच्छा लगे तो जरूर कोशिश करिएगा। जब भी अगर आपको किसी से आगे बढ़ना है या आपको पीछे होना है तो आप पे ये डिपेंड करता है। सपोज करिए कि मैं किसी से कंपटीशन करता हूं। मान लीजिए मेरा नाम राम प्रकाश है, मैं किसी श्याम प्रकाश नाम से कंपटीशन करता हूं। अगर मुझे उससे आगे होना है तो मुझे दो चीज सोचना पड़ेगा कि अभी वो क्या कर रहा होगा। अभी रात को लगभग 2 बजने वाला है। रात को 2 बजने वाला है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो श्याम प्रकाश अभी सो गया होगा, और अगर वो सो गया होगा और मुझे श्याम प्रकाश से आगे होना है या उसके बराबरी चलना है और मैं उससे वीक हूं, तो मुझे रात में जग के पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तभी मैं उससे आगे हो पाऊंगा जब वो सोया हुआ है। या अगर वो सोचिए उसके बारे में, अगर मैं वो उसके बारे में सोचूं कि वो भी अभी मेहनत कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, वीडियो बना रहा होगा, एनालिसिस कर रहा होगा, तो वो मुझसे आगे हो ही जाएगा। तो इसलिए भी मुझे अभी एनालिसिस करना है, पढ़ना है। तो दोनों केस में आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। चाहे वो सोया हुआ है तो भी उससे आगे के लिए या उसके बराबरी होने के लिए मुझे अभी मेहनत करना पड़ेगा, और अगर वो भी पढ़ रहा है तो भी उसको बराबरी करने के लिए, उससे आगे होने के लिए मुझे अभी पढ़ना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैं यहाँ खत्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो भी बहनें इस वीडियो को देखेंगे शायद
वो मोटिवेट होंगे इससे और अपने लक्ष्य को, एम को पाने में कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगा, जो भी मैरिड लड़के या लड़की इस वीडियो को देखते हैं तो याद रखिए, सक्सेस अगर आप मैरिड हैं, आप दोनों के जीवन पे डिपेंड करता है एक दूसरे के सपोर्ट पे। स्पाउस का सपोर्टिंग मायने रखता है, फैमिली का सपोर्टिंग मायने रखता है, तभी कोई सक्सेस करता है। सिंगल पर्सन कांट सक्सेस कभी नहीं करेगा, नेवर, कभी नहीं सक्सेस कर सकता है सिंगल पर्सन, जब तक उसका स्पाउस और फैमिली दोनों सपोर्ट नहीं करता है। थैंक यू, बाय बाय।